नवाज शरीफ के उस शख्स से मिलने पे जिनको हैरत हो रही है, जो दंग रह गए हैं, मुझे उन पे हैरत हो रही है। एक ऐसा क्लिप नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से पहले का एक प्रोग्राम है। मैं एक छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करता था उस वक्त, तो उस प्रोग्राम का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से पहले मैंने कौम से क्या कहा था। आज मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने चंद ऐसे हकायक रख दूंगा कि जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो लोग कन्फ्यूज़ हैं या तजब्जब का शिकार हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मरियम सफदर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों चाहते हैं कि उनका जो इलाज है मियां साहब का वो बाहर जाके दूसरे मुल्क में करवाया जाए, लंदन ही जाके इलाज क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो मरियम सफदर साहिबा ने कश्मीर के जलसों में झूठ जितने बोले हैं उन झूठों पे बात करूंगा। मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम से गद्दार की डेफिनेशन जानना चाहता हूं मैं कि गद्दार कौन होता है। मेरे जैसा आप जैसा उठ के ना कोई ज़रा सा कोई हल्का फुल्का ऐसा काम कर दे ना, कोई छोटा मोटा भी, तो उसको गद्दार करार देके हो सकता है फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है कि मियाँ साहब जो अस्पतालों में जो जितने दिन गुजारे उन्होंने उनके किसी दूसरे मुल्क से राब्ते नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन ख़ास लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करें चैनल सब्सक्राइब हो जाए, शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा शोर था, आपको पता गहमा गहमी थी, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन थे, तो वो भी अपने अंजाम को तकरीबन पहुंच चुके। तो लेकिन पहले मेरा प्रोग्राम था कि इलेक्शन जो ही इख्तिताम पजीर होंगे कश्मीर के, तो मैं सबसे पहले जो मरियम सफदर साहिबा ने कश्मीर के जलसों में झूठ जितने बोले हैं उन झूठों पे बात करूंगा कि कितने झूठ बोले, सबूतों और दलाइल की रोशनी में आपके सामने हकायक रखता मैं कि कितने झूठ बोल चुकी हैं वो। कश्मीर में जितने जलसों से खिताब किया उनमें कितने कितने बड़े और कितने कितने जो है ना बोंगियाँ मारी हैं, जो झूठ बोले हैं। लेकिन झूठ जो उनके हैं कश्मीर इलेक्शन के हवाले से या कश्मीर इलेक्शन में जलसों में जो बोले गए, उन पर मैं बात किसी अगले प्रोग्राम में कर लूँगा, नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते में। लेकिन आज जो ताज़ा तरीन एक नया कट्टा खुल गया जिसे कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में एक ऐसे शख्स से मिले हैं जिसने कई मौके पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला हुआ है, और उस शख्स की, उस अफ़गान शख्स की बहुत ज़्यादा जो दोस्ती है, बहुत ज़्यादा जो मरासम है वो इंडिया के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, और बड़ी पक्की दोस्ती है उनके साथ। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलता भी है। तो मुझे जो हैरत हो रही है वो ये हो रही है, उन लोगों पे हैरत हो रही है जिनको इस वाक़या होने पे हैरत हो रही है, और नवाज शरीफ के उस शख्स से मिलने पे जिनको हैरत हो रही है, जो दंग रह गए हैं, मुझे उन पे हैरत हो रही है। और हंसी भी आ रही है खैर कि आपको मैं जो सबूत सामने रखने लगा हूँ और हकायक आपको बताने लगा हूँ कि मुझे नहीं पता कि सियासतदान क्या कर रहे हैं जो बड़े लेवल पे, खैर जितने भी वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आती या जानबूझ के अनजान बनते हैं। मैं आपको जो है एक ऐसा क्लिप, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से पहले का एक प्रोग्राम है। मैं एक छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करता था उस वक्त, तो उस प्रोग्राम का एक थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने वाज़े कर दिया था और बता दिया था पूरी कौम को कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों जाना चाहते हैं, आखिर उनका मकसद क्या है। हालांकि जेल से उनको अस्पताल में भी शिफ्ट कर दिया गया था, वहाँ भी उनकी खातर तवाज़ो हो रही थी, और बहुत ज़्यादा वजह क्या थी कि वो बाहर जाना चाहते थे, बाहर जाने का मकसद बेसिक क्या था। पहले आप ज़रा उस प्रोग्राम का हिस्सा देखिए थोड़ा सा, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से पहले मैंने कौम से क्या कहा था वो देखिए। उसके बाद आपसे बड़ी ख़ास बातें करनी हैं दो चार, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट अरमुगान अक्सी के साथ। आज मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने चंद ऐसे हकायक रख दूंगा कि जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो लोग कंफ्यूज हैं या तजब्जब का शिकार हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि मरियम सफदर और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों चाहते हैं कि उनका जो इलाज है मियां साहब का वो बाहर जाके दूसरे मुल्क में करवाया जाए, लंदन ही जाके इलाज क्यों करवाना चाह रहे हैं, जेल से निकल के लंदन क्यों जाना चाहते हैं, इंग्लैंड क्यों जाना चाहते हैं। उसकी जो सबसे पहली और भयानक वजह जो है वो ये है कि बाहर जाके किसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हुए साथ इलाज भी चलता रहे शायद, तो उसके दौरान जो है मरियम सफदर के लिए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों के लिए
आलमी ताकतों से, अमेरिका से, सऊदीया से, ख़ास तौर पे इंडिया से भी जो उनके ख़ास तौर पे दोस्ती पाई जाती है, अपने घर की शादियों में बुला देते हैं, पता है आपको, तो उनसे राब्ते करने ज़्यादा आसान हो जाएंगे। वहाँ उनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होगा, कोई चेक नहीं कर रहा होगा किससे बात कर रहे हैं, किससे राब्ते कर रहे हैं, और अपनी जान छुड़ाने के लिए और अपनी खिदमत पेश करने के लिए इधर उधर वो हाथ पाँव वहाँ पे आसानी से मार सकते हैं। यहाँ पे जेल पे तो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से तवक्को नहीं की जा सकती कि ऐसा वो कर सकते हैं, ऐसी कोशिश कर सकते हैं या कामयाब हो सकते हैं। अस्पताल में रहते हुए हाँ ये है कि यहाँ जो अस्पताल में जिन दिनों चक्कर लगाते हैं, खासतौर पर ये भी नोट करने वाली चीज़ें थी कि जिन दिनों वो अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं इधर उधर, उन दिनों ही आहिस्ता आहिस्ता जो है इंडिया के साथ हमारे हालात जो है ख़राब होना शुरू हो गए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि क्या गारंटी है कि मियाँ साहब जो अस्पतालों में जो जितने दिन गुजारे उन्होंने उनके किसी दूसरे मुल्क से राब्ते नहीं थे, या किसी दूसरे मुल्क के सरबराह से वो राब्ता नहीं कर पा रहे थे, या नहीं वो बात कर रहे थे, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? ठीक है। उसके बाद ये है कि आपने देखा, चले खैर इसको छोड़ ही देते हैं इस बात को, तो बाहर जाके ये आसानी हो जाएगी उन्हें दूसरे मुल्कों के सरबराहों से राब्ते करने में। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जिस तरह साग डार साहब जो हैं वो बैठे हुए हैं बाहर लंदन में, वैसे उन्हें कई बार बाहर भागते हुए लंदन की सड़कों पे देखा गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भागते हुए देखा गया, तो अच्छे खासे सेहतमंद। लेकिन जब भी कोई सहाफ़ी या जो कोई भी बंदा उनसे सवाल करता है कि पाकिस्तान कब जाएंगे, तो वो ये कहते हैं आगे से बड़ी मासूमियत से कि जी मेरे डॉक्टर जब इजाज़त देंगे तब मैं जा सकता हूँ। अभी डॉक्टर जो है इजाज़त नहीं दे रहे पाकिस्तान जाने की, वैसे भागने दौड़ने की इजाज़त है लेकिन फ्लाइट में जहाज़ में बैठ के जाना। ठीक है। तो इस तरह की ये भी वहाँ पे अपनी मर्जी कर सकते हैं वहाँ पे जाके कि डॉक्टर कहेंगे, मेरा डॉक्टर जब तक नहीं कहेगा, वो कई साल भी लग सकते हैं उसमें, डॉक्टर नहीं कहेगा, इनकी मर्जी के बगैर डॉक्टर कहेगा भी नहीं। खैर पाकिस्तान जो है वहाँ यहाँ तो उनकी मर्जी नहीं चल रही खैर इस वक्त, तो इस वजह से बाहर जाके अपने डॉक्टर की मर्जी से वो पाकिस्तान आएंगे, कितने साल भी गुजार सकते हैं बाहर। तो वहाँ पे गैर मुतल्लका शख्स कोई नहीं जाएगा, साफ़ी कोई सवाल नहीं कर सकता जाके। ठीक है जी। प्यारे पाकिस्तानियों, आपने मुलाहिजा किया पुराने प्रोग्राम का एक छोटा सा क्लिप। मैं कहना ये चाहता हूँ सबसे पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को कि ये अल्लाह ताला का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है कि मैं दूर तक नज़र रखता हूँ और मेरी दूर की नज़र जो है वो बड़ी तेज़ है। अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है तो मैं उसको इस्तेमाल भी करता हूँ, हक़ाइक़ आपके सामने रखने की कोशिश भी करता हूँ। आजकल मैं ज़रा थोड़े पुरानी चीज़ें दिखा दिखा के आपको तो सबूत दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या करता रहा हूँ। खैर पहले छोटे प्लेटफॉर्म पर था ज़रा, तो अब ज़रा थोड़ा सा व्यूअरशिप ज़्यादा है, लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मुझसे मोहब्बत करते हैं। असल में जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है जो मेरे साथ प्यार करते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा इसमें कोई भी कमाल नहीं है, ये सब अल्लाह ताला का मुझ पर करम है, ख़ास करम है। तो जिन लोगों को हैरत हो रही थी उनको ये प्रोग्राम का थोड़ा सा हिस्सा पुराने प्रोग्राम का देख के हैरत हुई होगी कि इस शख्स ने कितना अर्सा पहले क्या क्या बताया। और मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि लंदन में जब ये मियां नवाज साहब पहुंचे थे और उसके चंद दिन बाद ही एक बड़ी खबर आपको पता ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, कि एक खुफिया शख्स ने मियां साहब से मुलाकात की। वो काम जाते ही शुरू हो गए थे, तो वो हैट वाला कोई शख्स था, उसकी तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे भी चली थी कि इस शख्स ने, वो साइड पोस्ट था थोड़ा सा और थोड़ा सा चेहरा हैट में नज़र आ रहा था उस शख्स का, तो उसने मुलाकात की थी। तो मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आई थी, और जो लोग उस वक्त भी हैरत का इज़हार कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं मियाँ साहब, तो मुझे ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी, बल्कि जो हैरत का इज़हार कर रहे थे मुझे उन पे हैरत हो रही थी, उन पे हंसी भी आ रही थी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ज़्यादा दूर ना जाइए, आप ताज़ा तरीन कश्मीर जलसों की मिसाल ले लीजिए कि कश्मीर के जलसों में मरियम सफदर साहबा ने एक लफ्ज़ मोदी के ख़िलाफ़ बोला, एक लफ्ज़ भी जो है उसके ख़िलाफ़ बोलने की जुर्रत की, जहमत की नहीं। क्योंकि अब मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह है कि मुझे पूरी पाकिस्तानी कौम से गद्दार की डेफिनेशन जानना चाहता हूँ मैं कि गद्दार कौन होता है। मेरे जैसा, आप जैसा उठ के ना कोई ज़रा सा कोई हल्का फुल्का ऐसा काम कर दे ना, कोई छोटा मोटा भी, तो उसको गद्दार करार दे के हो सकता है फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए। तो बड़े लोगों के लिए कानून वो जो है, एक सेंग है किसी मशहूर शख्स की कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें से जो गरीब जिसमें फंस जाता है और अमीर जो है उसको चीर फाड़ के उसमें से निकल जाता है। तो यही बात है, वरना अगर जो है मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतें जो हैं, जिन्होंने एक तारीख़ी काम किया, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया अदालती तारीख़ का, कि एक शख्स की ज़िंदगी की गारंटी मांगी किसी से कि ये बताया जाए कि अगर ये शख्स पाकिस्तान में रहेगा तो ये ज़िंदा रहेगा, आप गारंटी दें, हुकूमत गारंटी दे, तो ये रिकॉर्ड कायम हो चुका है। मतलब ये मुझे नहीं पता कि ये हमारे मुंह पे तमांचा है या हमारे लिए ये गुलदस्ता है, ये फ़ैसला जो है अदालत का, ये गारंटी मांगना किसी इंसान की ज़िंदगी की। तो खैर हमारे मुल्क में जितने भी अनोखे वाक़यात हैं, दुनिया से मावरा जो चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान में ही हो रही हैं। लेकिन मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अदालतों से, इंसाफ देने वाले इदारों से, हुकूमत से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा जो मुल्क के साथ गद्दारी है
उसकी डेफिनेशन बता दें, कौम को बता दें, ताकि हम जो है ना गरीब लोग, बेचारे आम लोग जो हैं वो डरें गद्दारी करते हुए, छोटी मोटी गद्दारी करते हुए। उन्हें पता हो कि गद्दारी की डेफिनेशन क्या है, क्या करेंगे तो हम पे गद्दारी का केस नहीं बनेगा, और कहाँ तक जा सकते हैं हम, जो है लिमिट क्या है, लाइन क्या है, इस लाइन को जो है क्रॉस नहीं करना, वरना हम पे गद्दारी का मुकदमा चलेगा और हमें फांसी हो जाएगी। गैर पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।